मुझे लगता है ये सारे बयान इधर उधर के ठीक है, लेकिन मुझे मुंबईकरों को जवाब चाहिए कि कल जो हालत हुए हैं वो भाजपा ने मुंबई के ऐसे हाल क्यों कर रखे। भाजपा को मुंबई के बारे में इतना मन में द्वेष क्यों है? भाजपा महाराष्ट्र को क्यों खत्म करना चाहती है? क्योंकि आज भी हजारों हेक्टेयर पे बारिश से नुकसान हुआ है, क्यों मदद नहीं गई है उन किसानों को? आज भी मुंबई हो, थाना हो, पूना हो, बहुत सारे शहरों में हाल ऐसे ही खराब होते जा रहे हैं, क्यों नहीं मदद मिल रही है हमारे शहरों को? मैं यही पूछना चाहता हूँ। बाकी इधर उधर की बातें करते रहे, सिर्फ कामों में नहीं, उनकी नीति में भी यही कीचड़ है। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि दलदल में ही, कीचड़ में ही तो कमल खिलता है, और इसीलिए आप देखो तो सोशल फैब्रिक का दलदल करके रखा है। वैसे भी अगर आप देखें तो हर कोई मेट्रो के नीचे तकलीफें बहुत सारी निर्माण करके रखी है। कहीं पाइपलाइन डैमेज है, वाटर मेन डैमेज है, सीवर लाइन डैमेज है। यही गड़बड़ हुई है कि ये कहते रहे हम इंफ्रामैन हैं, लेकिन जो भी ये खुद को कहता है, थोड़ी इधर उधर की बातें छोड़ के देखिए कि कैसे काम हुआ है। मुंबई गोवा हाईवे कितना खराब है, मुंबई अहमदाबाद हाईवे कितना खराब है, मुंबई नासिक हाईवे कितना खराब है, मुंबई नागपुर हाईवे जो अभी अभी बना, जिसको मेरे दादाजी का नाम दिया है, परसों ही मैं उस पर होके आया, 1 किलोमीटर भी फ्लैट नहीं है। तो ये तो सारे स्कैम्स है ही, लेकिन मुंबई में जो उन्होंने, भाजपा की सरकार हो या फिर भ्रष्टनाथ शिंदे की सरकार हो, जो भी रोड स्कैम करके रखा है, वो तो अभी हम महसूस भी करने लगे। पिछले 2 साल तो मैं सिर्फ चिल्ला रहा था, अभी तो वो पैसा देके आगे भी निकल गए, कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा खा गए। पैसा कहाँ गया पता नहीं, लेकिन राजनीति भी व्यस्त है। सरकार देख रही नहीं है मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को। नहीं, बिल्ली अपनी आंख बंद करके दूध पी सकती है, लेकिन सच बात यही है कि बीजेपी हमारे साथ 20 साल 25 साल उसी सरकार में थी जिस बीएमसी में हम भी थे। उन्होंने भी वही पद पे काम किया है, इम्प्रूवमेंट कमेटी के अध्यक्ष फिर हो, शिक्षण समिति के अध्यक्ष हो, बीएसटी के अध्यक्ष हो, काफ़ी सारे जो समितियाँ होती हैं उन पे काम उन्होंने भी किया है। लेकिन मैं ये गर्व से कहना चाहता हूँ कि ऐसे हाल कभी हमारी सरकार में नहीं हुए, और जो भी होता था हम रास्तों पे थे, कभी भी बेईमानी से काम नहीं किया है, और जो भी आपके सवाल थे तब भी लेते थे, आज भी ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। आता हूँ, वहाँ आता हूँ मैं। देखिए, हिंद माता का इक्वेशन बहुत सिंपल है। हिंद माता 100-150 साल पहले एक तालाब था, कभी कभी उसे बहुत पुराने टाइम में बुझाया गया, फिर अभी उस पर बस्ती आ गई, तो भी वो अगर एरिया देखें तो वो सिंक होल है। काफ़ी सारे बार पानी ज्योग्राफिकल रीजन से दूर वहाँ से हटता नहीं था, पानी भर जाता था। आप भी वहाँ आते थे रिपोर्टिंग करने, हम भी देखने आते थे कि अभी पानी कब निकल जाएगा। 2021 साल से हमने जो काम शुरू किया, 2022 में पूरा किया। सेंट जेवियर्स ग्राउंड हो या प्रमोद महाजन उद्यान हो, दोनों तरफ हमने टंकी बनाई, और वहाँ जाके रेन वाटर होल्डिंग पॉन्ड हुए। 4 घंटों तक 300 मिलीमीटर बारिश होने के बाद भी वहाँ पानी आप पकड़ सकते हो, और वहाँ डी वाटरिंग होते रहेगा, और उसके बाद समंदर में पानी फेंकते जाओ। लेकिन कल हमने ये देखा कि वहाँ पंप जो पहले लगाए थे वो निकाल दिए। क्यों? जो पंप आने चाहिए थे एक्स्ट्रा वो नहीं लगाए थे, पंप जो आए थे उसे डीजल नहीं था। तो ये क्यों किया आपने? क्या प्लानिंग से किया कि कल मुंबईकरों के हाल करें? क्या भाजपा ने ये प्लानिंग की थी? नहीं, अच्छी है उनकी, तो जो भी उस स्कैम में हो उसकी पूरी जांच पड़ताल हो, और जो भी उसमें गिल्टी हो उसे जेल जाना ही चाहिए। क्योंकि पिछले 3 सालों में भ्रष्टनाथ शिंदे की जो सरकार है, बहुत सारे भ्रष्टाचार किया, इसमें ये भी हो सकता है। ऐसे हमने भी सुना है। हमारी जब सरकार थी तब बीएसटी बस मुंबई की लाइफलाइन थी, और सालों से रही है। जब रेलवे भी बंद होती है तभी भी बीएसटी चलती है। हमारी सरकार के दौरान आपने देखा होगा, हमारा जो निर्णय था फ्लैट फेयर्स रख के भी, दुनिया में सबसे अफोर्डेबल बीएसटी बस रख के भी 10,000 बसेज हम मुंबई में लाना चाहते थे। आज ये भाजपा की सरकार शायद बंद करके अपने कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों को प्राइवेट बसेस चलाने दे। मेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।